और साहब बहुत ही एक अग्रेसिव तकरीर आपकी तरफ से की गई। द पॉइंट इज कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी एतराज़ आ रहा है कि आप लोग अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं, अदलिया को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, मगर आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं ऑडियो लीक्स, कहीं तकारीर, और एक मुकम्मल तौर पर प्रेशर डाला जा रहा है अदालत पर। देखिए, कथित तौर पर प्रेशर वाली बात नहीं है शाहजेब। जो मैंने तकरीर की है उसमें मुझे पूरी एक काबिल एतराज़ बात बता दें, मैंने कोई काबिल एतराज़ बात की हो। मुझे अदलिया का बड़ा एहतराम है। मैंने कभी किसी स्टेज के ऊपर अदलिया को निशाना नहीं बनाया। बहुत पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है। मुझे जस्टिस एजाज शाह साहब ने दिया था कंटेम्प्ट में, मुझे बुलाया था उन्होंने, लेकिन मैंने बड़ी मुताहत अंदाज में बात की है जो भी आज की है, और उसमें सिर्फ कहा है कि अदलिया जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ जो अदलिया ने की है वहाँ से स्टार्ट करें, उधर से करेक्शन का जो प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट करें, पनामा से स्टार्ट करें, और जो आपके कन्फेशंस जो है सामने आ गई हैं उन लोगों की जिन्होंने वो सारा स्पॉन्सर किया था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उनकी कन्फेशंस आ गई हैं, आपके प्रोग्राम में चली हैं, ट्विटर पे चली हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे चली हैं, कि वो तो इवन टू द एक्सटेंट के शाह महमूद कुरैशी ऐसा जो है एक जहरीला ओपोनेंट जो है मियां नवाज शरीफ का, वो भी कहा है, उसने भी कहा है कि जिनके साथ ज्यादती हुई थी। तो नेक्स्ट अगर हमने सारी करेक्शन करनी है, अगर कानून और आइन को जो है हम उसका कोई फ्लॉज जो दूर करने आए हैं, 63A जो है आपने कल प्रोग्राम में कहा कि रीराइट किया है, तो इसलिए मैंने कोई खुदा न खास्ता कोई हदूद क्रॉस नहीं की। लेकिन मगर ख्वाजा साहब एग्जैक्टली बयानिया है क्या? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जब 5 लोगों के नाम लेती हैं उसमें 2 हाजिर सर्विस जज डाल दिए, मगर उसमें से जनरल बाजवा गायब हैं। आपने आज जनरल बाजवा का अपनी तकरीर में बाकायदा जिक्र किया 2016 के बाद जो भी मामलात हुए कि जनरल बाजवा का बड़ा किरदार था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में और उनको निकालने में। तो एग्जैक्टली बयानिया है क्या नून लीग का? नहीं, मैं तो एक मौका था मुझे उसमें मिला। मैं कोई ये नहीं था कि मैंने और मरियम ने कोई नोट्स कंपेयर किए हुए थे और हमने कोई एक बयानिया मरियम ने जो बिल्कुल जो भी वो कहा है, तो जो भी उसने अपनी तकरीर में कहा है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल हक बजानब है। वो बेटी है, तो उसके बाद हमारी पार्टी की लीडर है, एग्रीव्ड पार्टी है, ज्यादती हुई है, जेल में जिस तरह उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, बाप के साथ पकड़ी गई, और क्या 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 हम जो जबान जो है इमरान खान बोलता है, इमरान खान के साथ हुआ क्या है कि ये जबान बोलता है। हम एग्रीव्ड पार्टी हैं, अगर हम जबान बोलते हैं हमारा हक मानता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मरियम के साथ नाइंसाफी हुई है, नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई है। हम लोग दुखी हैं, हमें अदालतों से दुख मिले हैं, हमारे साथ ज्यादा ट्रम्प टप चार्जेस के ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ को एक बंदा जो है वो जमानत करवा जो है कबल गिरफ्तारी जो है घर से करवाने नहीं, कंफर्म करवाने नहीं आता, लोगों को कहता है गिरफ्तारियां दो, और खुद जो है घर बैठा हुआ है, और वो कहता है कि हमें कहा था कि बाहर जाके छोड़ दिया जाएगा, CCPO का दफ्तर भी गुजर गया है और हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। दूसरे दिन बेटा आगे जमानत के कागजात जमा करा रहा होता है। ये मजाक बनाए हुए इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को। तो साहब फिर आप जब आप कहते हैं कि पनामा से अदालत शुरू करे, अदालत के अंदर से ये आवाज़ तो उठ गई कि अदालत इस बात को देखे कि असेंबली की तहलील भी दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है। बुकला सवाल उठा रहे हैं कि अदालत 63A से देखे, क्योंकि खुद बेंच के एक रुकन ने कहा था कि जी इसको रीराइट किया है। फिर बुकला सवाल उठा रहे हैं कि वहीं से सारी की सारी बुराई पैदा हुई। आप कह रहे हैं कि पनामा से मामला देखे, तो क्या एक पूरा का पूरा फुल कोर्ट बैठे और देखे कि पिछले 6-7 साल में जो कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पाकिस्तान को ओ करती है, ये कर्ज है पाकिस्तान का दिया के ऊपर कि वो अपने जो उन्होंने वायलेशंस की हुई है कानून और आइन की, रियासत की वायलेशन जो किया हुआ है, पाकिस्तान को जो उन्होंने वायलेट किया हुआ है पिछले 40, 50, 60, 70 साल के अंदर, उसको कंपनसेट करे। ये उनका फर्ज बनता है। जिस तरह मेरा फर्ज बनता है इस तरह उनका भी फर्ज बनता है, जिस तरह किसी फौजी का फर्ज बनता है, जिस तरह किसी ब्यूरोक्रेट का फर्ज बनता है, जिस तरह मीडिया वालों का फर्ज है, हर एक का फर्ज बनता है। हम नवाजे हुए लोग हैं, हम अशराफी हैं, हुक्मरान अशराफी है इस मुल्क की।
अगर हमने नहीं करना तो क्या गली मोहल्ले में रेडी लगाने वाला बंदा करेगा? कौन करेगा ये चीजें जो है करेक्ट इस मुल्क के लिए? कौन कोर्स करेक्शन करेगा? कौन जो है सिमत जो है सही अता करेगा इस मुल्क के अंदर को? तो हम करेंगे ना। तो अगर मैंने अदलिया का नाम ले लिया या मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया, मैंने जज उन लोगों का नाम लिया है जिसके खिलाफ तारीख गवाही देती है, उन जजों के खिलाफ कि उन्होंने ज्यादती की। अगर इरशाद हसन खान, मेरी बात सुने, इरशाद हसन खान है और इन लोगों ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, या जो शेख साहब थे रियाज शेख, उन्होंने जो कुछ किया, या जो जिस बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, जो उसने किया, उसने जो जस्टिस मुनीर ने किया, अगर उन लोगों को कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है या उनके खिलाफ जो है कोई बात करता है तो हक बनता है। ये तो अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इन लोगों के नाम जो है आने वाली नस्लों को मालूम होने चाहिए। अगर लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हुआ है। साहब ये तो ज़ाहिर सारा का सारा तारीख का हिस्सा है, मगर अब जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उन पर आपने एतराज़ उठाया, इसके अलावा बार काउंसिल्स ने भी उठाया, वो ऑडियो टेप्स भी आई, वो सारा मामला हुआ, मगर वो आज बेंच में मौजूद थे, आज भी बैठे थे। अगर वो नहीं हटते तो फिर क्या हुकूमत की हिकमत अमली होगी? क्योंकि आज तो बाकायदा पर इस्तदा की गई फारूक नाइक साहब की तरफ से, 3 जमातों की तरफ से, कि 2 जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा भी ना हो और आइंदा भी आप जमातों के किसी केस का हिस्सा ना हो। कन्वर्सेशन तो देखें परवेज इलाही साहब के साथ, आप कुछ खुदा का खौफ करें ये लोग जो हैं, और लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजों के नाम नहीं मालूम होते थे कि कौन है। अब सीनियरिटी लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि फलाने दिन फलाने जो बेंच बनते हैं वो सारे पब्लिक होते हैं। अपना डेकोरम मेंटेन करें, अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करें, उनके नाम, उनका ओहदा है वो सैक्रोसैंक्ट है पाकिस्तान के लिए। हमारा आइन जो है उनको इज्जत बख्शता है, हमारी तारीख उनको इज्जत बख्शती है। आपको बोलता है, तो बात करता है उनके खिलाफ, मगर मैं लायबल, लोग चेहरे पहचानते हैं। मैं लायबल जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर अब अदालत की तरफ से कोई वैसे तो स्टेटमेंट नहीं आया, मगर ये भी एक स्टेटमेंट ही है कि वो जज साहिबान बेंच में मौजूद भी हैं और उन्होंने खुद भी अपने आप को नहीं हटाया। तो आगे हिकमत अमली होगी क्या हुकूमत की? देखिए, हम फिर मंडे को फिर टेकअप करेंगे ये मामला जो है। ये हमें बाकी जज जो है, इन 2 जजों के अलावा जो है जो भी हमारे वकला ने वहाँ पे एतराज किया है, उनके अलावा बाकी बेंच पे बिल्कुल इत्मीनान है, बिल्कुल मैंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। लेकिन इन 2 जजों ने जो है, और ये मियां नवाज शरीफ को जिससे बेंचेस से जुड़ा हुए उसका एक जज बैठा हुआ है, इस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है ना। मियां नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहने वाले कौन लोग थे? उन लोगों को बस शर्म नहीं आती उस पर जिस जजमेंट पे उन्होंने साइन किए हुए, उन्हें शर्म नहीं आती उनके ऊपर? ताहयात जो है उससे नुमाइंदगी का हक छीन लिया, 3 दफा वजीर आजम रहने वाले से उसे हक छीन लिया। मेरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ये औकात है किसी बंदे की कहने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है सारी उम्र के लिए उसके नुमाइंदगी का हक उससे छीन लो। एक बंदा जो है वो मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, मैं भी फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं जब आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, तो फिर सिर्फ जनरल फैज हमीद तो नहीं है ना, उस वक्त तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, वो तो इस सारे के सारे रूए रवां थे इस सारे मामले के। देखें मैं नाम अभी वक्त आने पे मैं आपको सारी डिटेल भी बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे पे आपका कर्ज रहा। लेकिन देखें, मेरे सीने में जो राज हैं या जो भी 2017-18 से लेके अभी तक जो है जो कुछ होता रहा, यानी अभी जो ये अपॉइंटमेंट जब हुई है जिसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है आर्मी चीफ की, तब तक जो है जो मेरे सीने में राज है मैं उनको दफन नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन इस तरह ना करें पॉलिटिशियंस के साथ। ये बंदा पॉलिटिशियन नहीं है इमरान खान, ये एक एडवेंचर कर रहा है, ये एक जिसको स्पॉन्सर किया गया और स्टार्ट हुई है जनरल पाशा के वक्त ये कहानी स्टार्ट होती है, किस तरह उसको किया गया, सारी कहानियां सामने आएंगी।